नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं है, अधिकतर फार्मूला ही दिया हुआ है। तो इस फार्मूले को पहले एक बार के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें आगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप सबको पता है कि 2 पाई आर होता है कि वृत्त का परिमाप। ठीक है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल को आधा कर देना, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है, इसीलिए उसका नाम चतुर्थांश रख दिया। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का जब परिमाप आएगा तो ये याद रखिएगा स्पेशल केस है। ठीक है, ये होता है। अब आप लोग इसको, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये वृत्त का परिमाप है। ठीक है, तो ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। क्लियर है, तो याद रखिएगा। 6 नंबर कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। अब यहाँ चतुर्थांश का परिमाप पूछ रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थ, देखिए एक पूरा गोल वृत्त हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, चतुर्थांश मतलब कोई एक भाग का, तो वृत्त का जो परिमाप होता है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें एक भाग यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो टोटल 4 भागों में बांटा हुआ है, तो एक भाग का निकालना, 4 से भाग कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और क्या कुछ त्रिज्या है, एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, तो ये हो जाएगा 2r। तो ऑप्शन में देखना 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर प्लस 2r, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि यदि आर त्रिज्या वाले, है ना, यहाँ देखिए 7 नंबर में, यदि आर बराबर 7 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त का परिमाप बताइए। अब अर्धवृत्त का परिमाप, चलिए इसको बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। बस पाई का मान 22/7, आर कितना है तो 7 है, प्लस 2 × 7, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना, 22 बचेगा, और ये 7 दूना 14। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे, 6 3 34। ठीक है, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36, तो 1 नंबर हो जाएगा आंसर। उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए, गुना भाग कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। त्रिज्या 7 × 7, 7 से 60, इसको कटा देंगे तो 77 हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला इसी तरह से बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ क्वेश्चन में है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने का संभावना 90% मान के चलिए। यदि एक वृत्त का परिमाप मतलब 2 पाई आर ये न होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, तो पाई से पाई यहीं कटा लेते हैं। अब कह रहा है कि आर का ऐसा कौन सा मान रखें कि दोनों साइड बराबर आ जाए, तो यही ऑप्शन है, उठा के रख लेते हैं। 2 रख के देखिए, यहाँ 2 रख के देखिए, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा इधर, है ना, 2 रख देंगे तो ये 4, और यहाँ 2 रखेंगे तो इधर भी 4, तो 2 मात्रक हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, ऐसे बनाना है। चलिए ये सब डायरेक्ट मारना है। कह रहा निम्न में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये पहले बताइए। त्रिज्यखंड का लघु त्रिज्यखंड, देखिए यहाँ एक वृत्त बना दिया ऐसे, ये लघु हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 और पाई आर स्क्वायर, ये होता है। लघु में क्या होगा, ये अगर थीटा है तो इधर 360 डिग्री माइनस थीटा कर दीजिए, इसी में, इसमें 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये 1 नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करें, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। चलिए करके दिखाते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है,
यहीं बनाते हैं, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई दिया है, पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा कितना 7, तो 7 हो जाएगा ये 1 नंबर आंसर, ठीक है। तो ऐसे बना लेना इसको। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, यानी कि थीटा की जगह पी डिग्री दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ नीचे में 180 है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर ये ठीक है, लेकिन यहाँ 180 360 डिग्री होता तो हो जाता। ये ठीक था पी बाई 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पाई आर स्क्वायर होना था, है ना, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा, है ना। थीटा की जगह पी रख दिया और यहाँ 360 डिग्री होना था, लेकिन यहाँ दिया 720 डिग्री और 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 से इसको जब काट देंगे तो ये 360 ही आएगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। अब यहाँ देखिए किसी वृत्त का व्यास जो है, व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब किताबें में कर लेते हैं। तो इसकी परिधि क्या है, किसकी, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ये ना होता है 2 पाई आर, क्लियर है। तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या निकला 7, 7 से 7 कट गया तो ये 44 हो जाएगा, दोनों गुना कर देंगे तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालना है तो यहाँ देखिए लघु वृत्तखंड मतलब इसका पार्ट दिया है तो ऊपर वाला निकालना है। तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, ये वाला घटा देंगे, इसका मान तो हमें ये वाला दिया हुआ है, इसका मान यही है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया कि पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 22/7, त्रिज्या हो गया 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154, 154 में से 14 को माइनस कर देंगे, है ना। तो 14 इसमें यहीं लिख देते हैं, 154 में से 14 माइनस कर देते हैं, तो 4 में 4 गया, है ना, 5 में 1 गया तो 4, यहाँ 1, 140, तो 140 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट ही सब बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर कह रहा है क्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बताइए, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, है ना। अब त्रिज्या की जगह यहाँ बिठा के इसको हल कर लीजिएगा, ये होता है 22/7, यहाँ त्रिज्या बिठा देंगे तो ये कट जाएगा तो 44 आ जाएगा आंसर, ठीक है, आसान है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या इतना है, आर बराबर 12 दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्ताकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल आपको जानना है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इस जगह पे। तो त्रिज्या कितना है 12, तो यहाँ लिखिए 1/2, पाई का मान देखिए सब में पाई है तो पाई का मान रहने दीजिए, इसको बिठाना नहीं है। तो ये हो गया 12 गुना 12, ठीक है। तो इसको कटा देंगे 6, है ना, बरछक 72, तो ये हो जाएगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। उसी तरह से 18 नंबर यहाँ अगर देखा जाए कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दिया है, एक घड़ी जैसे गोल होता है, ठीक है, यहाँ से इसकी मिनट की सुई ये लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये आर का मान दिया है, ये जो दिया है ये आर है, ठीक है। कह रहे कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में कितना ये क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले 5 मिनट में कितना कौन बनाएगा ये पता हम लोगों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मिनट की सुई एक चक्कर लगा देगा, तो 60 मिनट में कितना डिग्री कौन बना देगा, 60 मिनट में 360 डिग्री का कौन बना देगा, क्लियर है। तो 1 मिनट में कितना बना देगा 360, और बटे में 60 कटा देंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, है ना। तो 5 मिनट में कितना, तो ये 5 गुना 6 कर देंगे यानी कि 30 मिनट। तो थीटा का मान हम लोगों का निकल के आ गया 30, ठीक है, 30 निकल के आ गया थीटा का मान, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 5 मिनट में कितना कौन निकल गया, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल करेगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला था थीटा बटे 360 और पाई आर
स्क्वायर, थीटा का मान 30 और ये तो हो जाएगा 360। पाई का मान बिठा लीजिए कि 22/7 और त्रिज्या कितना है 14। ठीक है, तो 14 गुना 14 कर देंगे। अब गुना भाग कर लीजिए, है ना। तो इसको कटा दें, 12 तिया 36 हो जाएगा, है ना। 0 से 0 कट गया, ये 7 दूना 14, 2 से यहाँ कटा देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, और इसमें क्या करना होगा, और कटाइए, ये 11 हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे इसमें, तो यहाँ 14 और 11 बचा, 14 और 11 गुना कीजिए। 14 और 11 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 154 आएगा। ठीक है, और बटे में 3 तो 154 आ जाएगा। देख लीजिए 154 कहाँ है, 2 नंबर में, तो ये आंसर है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कीजिए 19 नंबर में, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कौन दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया है आपको, हम इसको बढ़िया से बना के दिखाते हैं, ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिज्या आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, आर का मान, और ये कौन दिया है, थीटा का मान। तो यहाँ कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला इसका होता है थीटा बटे 360, है ना, 360 और पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, थीटा का मान 60, 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना 6, यानी कि 6 गुना 6 कर दीजिए, है ना। तो यहीं देखिए 6 गुना 6 करेंगे 36 होगा, और यहाँ भी 36 है, 10 बार में ख़त्म हो गया, इसको यहाँ कटाते हैं। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, है ना, यानी कि 132/7, ये दोनों गुना करके ये नीचे में 7, तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ये सब डायरेक्ट ही बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। 20 नंबर में कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि इतना दिया है। परिधि 22 दिया है। परिधि कहने का मतलब किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, है ना। तो ये 2 पाई आर बराबर दिया है 22। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 2 पाई आर बराबर दिया है कितना 22। क्लियर है, 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ देखिए ये पाई को उधर कर दें तो आर बराबर हो जाएगा 11/पाई, और पाई का मान होता है 22/7। ये 7 ऊपर करके यहाँ लिख दें तो 11 दूना 22, तो त्रिज्या निकल के आ गया 7/2। ठीक है, ये त्रिज्या निकल के आ गया हम लोगों का। और चतुर्थांश ये कह रहा है तो इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या निकल के आ गया 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, 7 से 7 कट गया। ठीक है, एक बार और कटा दीजिए इसको, अब तो कटेगा नहीं, तो ये 11 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। ठीक है, और यहाँ देखिए 4 दूना 8, तो 77/8 देखिए ऑप्शन में कहीं है तो है 4 नंबर में, टिक लगाइए, है ना इजी, सब तुरंत बनेगा। और फार्मूला ध्यान में रखिएगा क्योंकि फार्मूला से भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखिए थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट मार दीजिए आंसर ये, है ना। फार्मूला हम लोग लिखते हैं थीटा बटे 360, ऐसे लिखते हैं थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो इसको पीछे करके लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखिए, चाहिए बात एक ही है। 22 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। वृत्त वाला ये चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 23 नंबर में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो केंद्रीय कोण का मान आपको दे रखा है यहाँ, है ना, और उस कोण अंतरित करता है, मतलब 60 डिग्री कोण बनाता है। तो अभी तुरंत 19 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये सेम 19 नंबर वाला ही क्वेश्चन के जैसा है, इसको देख लीजिएगा, ये वाला आंसर आया था अभी तुरंत बताए थे 19 नंबर में। ठीक है, तो ये सब देखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो उसमें समझना है। 24 देखिए, कह रहे एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो 7 मीटर लंबी रस्सी से, मान लेती है 7 मीटर लंबी रस्सी है और घोड़ा बना हुआ है, यहाँ खूंटा गाड़ दिया है, तो गोल घूम घूम के चलेगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल सी बात है।
ये ना गोल घूम घूम के चलेगा। ऐसा थोड़ा है यहाँ बोल रहा है कि मैदान में बांधा है, ये किसी मैंने बाउंड्री में नहीं बांधा, मैदान में बांध दिया, तो घूम के चलेगा तो वृत्त बन जाएगा। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो फार्मूला यहाँ 22/7 और आर का मान 7 गुना 7 कर देंगे, इसको कटा देंगे, दूना 7 9 14, 7 9 14 1 15, यानी कि 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 25 भी देख लेते हैं। 120 डिग्री है ना केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस फार्मूला में बिठा दीजिए। थीटा बटे 360, तो थीटा का मान कितना है 120 डिग्री रख दीजिए, और यहाँ 360 डिग्री। फिर फार्मूला मतलब 22/7, ठीक है, और आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 8 लिखना होगा, ये दोनों कट गया। अब चलिए 0 से 0 12 तिया 36 है ना, और कुछ कटेगा यहाँ नहीं, तो गुना कीजिए 7 9 14, 1 बचेगा, 7 9 14 1 15, 154/3 हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। ये सब डायरेक्ट ही बन जाता है, बहुत भारी तो नहीं कह सकते हैं, आसान ही है। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ, कह रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी तुरंत हम पीछे इस टाइप का क्वेश्चन बताए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, हम आपको क्वेश्चन भी बताते हैं थोड़ा सा। 26 नंबर में देखिए, ठीक है, 26 नंबर नहीं 15 नंबर जैसे बताए, सेम क्वेश्चन है 26, तो ये आप कर लीजिएगा, है ना। जैसे आपको 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ा दिए, उसी तरह का 26 भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो अंदर क्या है कि 15 नंबर में इस जगह 14 है, यहाँ 12 किया है, ठीक है, बाकी सब कोई फर्क नहीं है, बस वही है, आपको इसमें ध्यान देना है। फिर यहाँ कह रहा है 27 में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी, वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई होता है, जैसे देखिए ये वृत्त है, तो ये अगर काट देंगे तो इसको चाप कहेंगे, और इसकी लंबाई अगर देखें तो थीटा बटे 180 और ये पाई आर होता है, ठीक है। तो थीटा का मान 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो 60 डिग्री यहाँ रख देते हैं, 60 ये बटे 180 डिग्री, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है कितना 21, तो 7 तिया 21, ये न हो गया, दिखाते हैं, 7 तिया 21 यहाँ कट गया, 0 से 0 6 तिया 18, ये 3 से 3 कट गया, तो बचेगा क्या 22 ना, तो 22 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इतना ईजी है, आसानी से आप बना सकते हैं इसको। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है और त्रिज्या आर ही है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो फार्मूला 1 मिनट हम पेज में बताते हैं। ये देखिए कि थीटा का मान कितना दिया 90 डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बस यहाँ 90 डिग्री कर देना है, 360 और ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कटा दें तो 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा ये वाला 2 नंबर, ठीक है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगा जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई हम लोगों को पता है थीटा बटे 180 डिग्री पाई आर, यही होता है। थीटा का मान कितना है, तो 90 डिग्री यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, बटे 180 डिग्री, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है कितना 14, तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचेगा 22, तो ये हो जाएगा 22, 3 नंबर आंसर, ठीक है। तो ऐसे तुरंत चेक आपको कर लेना चाहिए। 30 नंबर देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला जा रहा है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो सब चीज़ हमें पता है, पाई का मान लेना है ये, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं इसमें आराम से। अच्छा यहाँ कह रहा है कि समकोण अंतरित करती है, समकोण मतलब जो वृत्त आपका बनता है यहाँ, ये समकोण बना रहा है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे, 360 डिग्री माइनस 90 बटे 360,
और पाई का मान हमें कितना लेना है ये, तो 3.14 इंटू त्रिज्या कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 100। इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे भी 100, तो 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब इसको घटाइए, है ना, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 270, ठीक है। कितना आएगा 270 और बटे 360, और ये हो जाएगा 314, ठीक है। 0 से 0, 9 तिया 27, 9 चौक 36, और इसको कटा लेते हैं हम लोग 2 से, है ना। 2 से कट जाएगा ये 2, और यहाँ 2 एका 2, 5 9 10, 7 9 14, ठीक है। थोड़ा पॉइंट में आएगा और कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो 7 तिया 21, ठीक है। थोड़ा गुना आप लोग कर लीजिएगा। 7 तिया 21 का 1 2, 5 तिया 15, 16 17 हो जाएगा यहाँ, और 3 और 1 4, और बटे में 2 भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, और ये 5, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा गुना भाग इसमें मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में गुना भाग होगा। देखिए 31 नंबर कह रहा है, एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। वर्गाकार मैदान है, ठीक है, ये वर्गाकार मैदान है। 7 मीटर रस्सी, ये मान लेते हैं 7 मीटर रस्सी है, इसको बांध दिया गया घोड़े को, ठीक है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, तो ये ऐसे घूम के चलेगा। तो बताइए त्रिज्यखंड बना रहा है, त्रिज्यखंड नहीं बना रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम के चलेगा ये कि इसी टाइप का क्वेश्चन और था आप लोगों का 24 नंबर में, जिसमें मैदान था, है ना, तो गोल घूमता था वृत्त। लेकिन यहाँ आपको चतुर्थांश निकालिए या नहीं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि अगर ये कोना में बांध देंगे तो ये जो वर्ग है, वर्गाकार मैदान है, 4 कोना में से एक ही कोना चढ़ पाएगा, तो ये चतुर्थांश हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल लीजिए 1/4 पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के, तो 1/4 22/7 पाई का मान, और त्रिज्या 7 गुना 7, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 77/2, इन दोनों को गुना करके लिख देंगे तो 77/2। अगर हम भाग यहाँ दे देंगे तो ये आ जाएगा 38.5, ठीक है। भाग दे के देख लीजिए, उतना ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। देखिए 32 नंबर कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। कोई छाता है, उसमें 8 को ताना, मतलब ये जो है ना, ताना मतलब क्या कहते हैं, जो गोल एक मान लेते हैं छतरी को खोल देंगे तो इस तरह होगा ना, तो ऐसे जो तार लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो 8 गो है, क्लियर है टोटल। तो छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हो, मतलब उसको खोल देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। उसका 2 क्रमागत मान लेते हैं कि 2 क्रमागत तानों के, है ना, तानों के बीच का कोण क्या होगा, क्या कह रहा है, बीच का कोण निकालने के लिए बोला। देखिए अगर मान लेते ये गोल घूम रहा है तो 360 डिग्री कोण बनाएगा, निश्चित है। तो 8 बराबर भागों में अगर बांटा है तो 8 से भाग कर दीजिए इसको, सिंपल में यही तरीका है, ठीक है। तो इसको कटाइए, एकदम आराम से कटा लीजिए। कितना बार में कटेगा, 4 से 9 चौक 36, है ना, और 4 9 8, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा, कटा लेंगे तो, ठीक है। तो 45 डिग्री कोण बनाएगा वो, यानी कहने का मतलब है कि ये 45 कोण, ये 45, ये 45, सभी 45 45 करके बनाएगा, ठीक है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। और फिर कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या दिया है, थीटा दिया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला आप लगा दीजिए, थीटा बटे 360, थीटा की जगह कितना है ये 60, और ये बटे 360 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या 21 का स्क्वायर माने 21 गुना 21। अब इसको गुना भाग कर लेंगे, है ना, 6 6 36, 7 तिया 21, इसको कटा देंगे, है ना, 3 दूना 6, यहाँ अगर ये कट जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब 21 और 11 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 231, ठीक है। तो 231 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर इसका। समझ में आया क्वेश्चन क्या किए, कुछ नहीं किए, त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला में सेट कर, थीटा का मान यहाँ रख दिए और त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ रख दिया, और पाई का मान पुट कर दीजिए और गुना भाग कर लीजिएगा आपस में। देखिए 34 भी उसी तरह का है, ये आप लोग खुद कीजिए। थीटा दिया हुआ है और यहाँ दिया है त्रिज्या दिया है
है ना। थीटा केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी जो ऊपर में बनाए सेम उसी तरह से बनाना है आपको, ठीक है। तो गुना भाग कर लीजिएगा, फार्मूला यही होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा, आर का मान ये 14 यहाँ 2 बार लिख देना, 14 गुना 14, और 22 का मान, पाई का मान 22/7 होता है, ये लिख देना है। तो आराम से आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा जो है ना वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो केंद्रीय कोण का माप देखिए यहाँ, वृत्त को बनाते हैं, ठीक है। और वृत्त का ये हुआ जीवा, ये जीवा मान लेते हैं जितना है उतना ही इसका त्रिज्या है। तो अगर त्रिज्या है, ये त्रिज्या जितना है उतना जीवा है, ये इसका मतलब ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज बनाया गया, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो 60 आंसर मार दीजिएगा। तो यहाँ कोण जो बनाएगा ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, है कि नहीं। देखिए 36 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार, है ना, ब्रुज के चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर व्यास है। व्यास मतलब डी दिया है 35 मिलीमीटर, इसको आर में कन्वर्ट कर देंगे त्रिज्या में, तो आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर, ठीक है रहने दीजिए। और वृत्त के 5 व्यास है, तो कुल चांदी के तार की लंबाई क्या होगा। तो कुल चांदी के तार की लंबाई आपको निकालना है। करें एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। वृत्ताकार एक रिंग इस तरह से बनाना है, अब फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, क्लियर है। और 5 को इसमें व्यास दिया है, 1 ये केंद्र है, 2 3 4 5 इस तरह के। तो इसमें भी चांदी का तार लगा हुआ है, तो प्लस इसमें कर देंगे कितना, 5 गुना व्यास डी का मान, और सारा वैल्यू इसमें पुट कर देना, गुना भाग करना होगा आपको। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आ जाएगा 35/2, अभी यहाँ तुरंत निकाले। उसके बाद प्लस 5 और डी का मान हो जाएगा 35, 5 गुना 35, क्योंकि 5 को ऐसे लंबा लंबा लगाया गया है, ठीक है। 2 से 2 कटा देंगे, 7 × 5 = 35, इसको गुना कीजिए, 5 × 10, 5 × 10 1 11, और इसको गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25, है ना, 5 × 15 16 17 हो जाएगा। चलिए इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो 2 8 5 यानी कि 285, 285, गलती कर दिए कहीं, और 5 × 25 का 5, 5 × 15 16 17, और 5 × 10, 5 × 10 1 11, चलिए 285 आना चाहिए, ठीक है। एक बार गुना आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो 285 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 37 नंबर भी अभी तुरंत 35 नंबर बताए उसी तरह का है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। तो कोई अगर वृत्त कितनों बराबर भागों में बांटेगा ना, उतना से भाग कर देना उसका क्षेत्र, मैंने ये 360 डिग्री कोण बनाएगा, इतना निश्चित है। और इसको अगर हम 10 बराबर भागों में बांटे हैं, चाहे 20 बराबर भागों में बांटे हैं, उतना से भाग कर दीजिए। तो 360/10 कटा देंगे, तो 36 डिग्री का प्रत्येक वाला भाग 36 डिग्री का कोण बनाएगा, 4 नंबर, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ आगे भी बढ़ें, तो हम लोगों का 38 नंबर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई इतना है, एक चाप की लंबाई इतना है, तो वृत्त के चाप का कोण माप क्या है। देखिए चाप की लंबाई यानी वृत्त है, ये इसकी चाप है, इसकी लंबाई दे रखा है, तो इसका फार्मूला होता है θ/360 डिग्री और पाई आर बराबर, यहाँ दिया हुआ है चाप की लंबाई कितना, तो 10 पाई, तो पाई से पाई काटाते हैं, ठीक है। थीटा में निकालना है, यहाँ देख लीजिए थीटा निकालना है, ये 360 डिग्री है, और त्रिज्या कितना दिया है, तो 12, यहाँ रख देते हैं 12 बराबर इधर 10, ठीक है। तो 12 तिया कितना 36, तो ये 30 आएगा, इसको उधर कर देंगे, तो थीटा का मान हो जाएगा 10 × 30 यानी कि 300 डिग्री। तो 300 डिग्री इसमें है कहीं, 300 डिग्री आ गया जी। रुकिए क्या कर दिए इसमें हम, ओह सॉरी, ये 360 डिग्री नहीं, फार्मूला होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री,
ठीक है, इसीलिए हम लोगों का गलती हो गया। अब इसको हम लोग कटा देंगे यहाँ बढ़िया से, ठीक है। तो कटाइए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 15। अब ये हुआ हम लोगों के यहाँ 15, ये इधर आ जाएगा तो थीटा बराबर 10 गुना 15 यानी कि 150 का 150 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों का फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इसके अगले वाला चैप्टर का मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।